अब हम देखेंगे कि घरेलू क्षेत्र में हम किस प्रकार जल का संरक्षण या जल को बचा सकते हैं तकनीक के इस्तेमाल के द्वारा। तो इसमें हम यदि घरों के छतों पर छत जल संचय करें, ये अनिवार्य बना दिया जाए, तो निश्चित रूप से इससे एक बड़ी मात्रा में हम जल को बचा पाएंगे, उसका उपयोग हम कर पाएंगे भूमिगत जल को रिचार्ज करने में, उसकी पुनर्पूर्ति करने में। दूसरा, यदि हम घरेलू उपयोग में जल के उपयोग में मितव्ययिता बरतें, यानी हम उसका इस्तेमाल बचा बचा करके करें, सावधानी पूर्वक करें, तो भी हम जल बचा पाएंगे। पुनः चक्रण, कई बार क्या होता है कि हमने जैसे जिस जल का उपयोग किया एक काम के लिए, खास करके ये आप लोग को विद्यालय में क्लासेस में मैम टीचर्स ज़रूर बताते हैं कि जो रसोई घर में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, खास करके फलों को, सब्जियों को, अनाजों को धोने के लिए, उस जल का हम बड़ी ही आसानी से उपयोग कर सकते हैं अपने पौधों को सींचने में। ठीक है, तो इसका हम ध्यान यदि रखें अपने घरों में कि किस तरह से हम अपने घर के अंदर इसका इंतज़ाम कर पाएँ, तो हम जल को बचा पाएंगे। अगला है नवीन उपकरणों का उपयोग। आप अभी बाज़ार में जब जाते होंगे तो देखते होंगे आजकल नए नए तरह के नल आते हैं। वो नल जिसे बाज़ार में जाइएगा तो बोलेंगे फोमिंग है, झाग वाला है। उस नल का यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारे घरों में पहले से ट्रेडिशनल जो नल लगा हुआ है जिसमें बड़ी तेज़ी के साथ पानी गिरता है, दोनों की तुलना यदि आप करेंगे तो आप पाएंगे कि नया वाला जो नल है उसमें काफ़ी जल की बचत होती है। उसी प्रकार अनेक ऐसे घरेलू उपकरण मिलते हैं जिसका यदि आप देखेंगे अभी जो आता है उपकरण, उसमें जल को कम से कम इस्तेमाल करने का उसमें प्रावधान होता है कि कम जल में आपका वो काम संपन्न हो जाता है। जिसमें आजकल देखते हैं आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स जो आती हैं उसमें काफ़ी कम जल में आपके कपड़ों की धुलाई हो जाती है। तो यदि हम अपने पुराने मशीनों को नए उपकरणों से यदि रिप्लेस करें तो हम जल की बचत घरों में कर सकते हैं। एक और सबसे बड़ा कारण घरेलू क्षेत्र में जल बर्बादी का होता है कि हम पाइप लाइनों के रख रखाव पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारे घरों में या हमारे घरों तक जिस पाइप लाइन के द्वारा जल पहुंचाया जाता है, उस पाइप लाइन में कई बार टूट होती है और हम कई दिनों तक उस टूट की मरम्मत नहीं कर पाते हैं। तो उसके दो हमारे नुकसान हमें सहने पड़ते हैं। एक तो हमारा शुद्ध पेयजल बर्बाद होता है और दूसरा उसमें गंदगी मिलने का जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनके मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो यहाँ पर भी यदि हम पाइप लाइनों का इस्तेमाल रख रखाव सही तरीके से करें तो हम घरेलू क्षेत्र में जल का बहुत बचत कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे औद्योगिक क्षेत्र की। औद्योगिक क्षेत्र भी हमारे जल उपयोग का तीसरा बड़ा उपभोक्ता है। तो यदि हम औद्योगिक क्षेत्र में ध्यान दें तो हमने चर्चा किया था कि जल का उपयोग मुख्य रूप से क्या होता है। पहला होता है कि हम जो कच्चे माल होते हैं उनकी धुलाई करते हैं। कई बार जो खास करके वस्त्र उद्योग में जब तैयार हो जाता है वस्त्र तो फिर हम उसकी धुलाई करते हैं। उसके बाद जो बहुत सारे संयंत्र होते हैं खास करके ताप विद्युत में, यहाँ जहाँ कहीं भी भट्टी या फर्नेस होती है तो वहाँ हम उसको ठंडा करने के लिए भी जल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा इस्तेमाल किया हुआ जल क्या करते हैं, यदि हम सीधे नदियों में, तालाब में या झील में या भूमिगत जल में मिला दें तो क्या होता है, ये जल को डिग्रेड करता है, उसको प्रदूषित करता है। इसको रोकने के लिए यदि हम औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं उसके अंदर ही इस बात का प्रावधान किया जाए कि जो उनके उपयोग के बाद जल निकलता है उस जल का शोधन अनिवार्य हो, तो हम जल की बचत कर सकते हैं। पहले के क्लासेस में बच्चों आप पढ़ चुके हैं कि जल शोधन के 3 प्रक्रियाएं हम इस्तेमाल करते हैं। एक भौतिक, जिसमें जो ठोस कचरा होता है उसको निकाला जाता है।
जैविक, जिसमें हम जीवों की मदद, सूक्ष्म जीवों की मदद से जल के जो दूषित तत्व होते हैं उनको हम डिकम्पोजर्स के द्वारा उसको शोधित करते हैं। और तीसरी रासायनिक प्रक्रिया कि उसके बाद हम जल को केमिकली ट्रीट करते हैं, रसायनों के माध्यम से उसका शोधन किया जाता है। तो यदि औद्योगिक संयंत्रों में ही ये तीनों प्रक्रिया अपनाई जाए तो उसके बाद क्या होगा, वापस से यही जल ये लोग अपने काम के उपयोग में ला सकते हैं, तो जल की बचत होगी। या यदि ये जल ट्रीटेड होने के बाद, शोधित होने के बाद यदि किसी भी जल स्रोत में डाली जाती है तो फिर वो जल स्रोत प्रदूषित होने से बच जाएगा। तो इस प्रकार हम औद्योगिक क्षेत्र में भी जल की बचत कर सकते हैं तकनीकों का इस्तेमाल करके। उसके बाद एक और है, इसी से मिलता ही जुलता, कि पुनः चक्रण यानी रिसाइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया कि भौतिक, जैविक और रासायनिक शोधन के बाद इस जल को हम फिर से रिसाइकिल कर सकते हैं। तो यदि हम रिसाइकिल करें तो हमें फिर से ताज़े जल को, स्वच्छ जल को लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर हम जल की बचत कर पाएंगे। तो बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि किस तरह से हम औद्योगिक क्षेत्र में तकनीकों का इस्तेमाल करके जल की बचत, जल का संरक्षण कर सकते हैं।